न्याय का स्वरूप। न्याय का अर्थ दोस्ती या रिश्तेदारी निभाना नहीं हुआ करता। न्यायालय का स्थान शासक से भी ऊपर उठा हुआ माना जाता है। उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त कहा जाता है। उसका हृदय निरपराध व्यक्ति के लिए फूल के समान कोमल होता है। इसलिए अपराध मुक्त साबित होने पर अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके विपरीत न्यायाधीश का हृदय अपराधी व्यक्ति के लिए वज्र के समान कठोर होता है। इसीलिए अपराध सिद्ध होने पर वह आवश्यकतानुसार अभियुक्त को फांसी की भी सज़ा देने में नहीं हिचकता। तब वह ये नहीं सोचता कि अपराधी के बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। सच्चे न्यायाधीश का चरित्र इतना अधिक सबल होता है कि उसके नैतिक साहस को न तो असामाजिक तत्व डिगा पाते हैं और न किसी की पहुँच और प्रभावों का उस पर असर पड़ पाता है। उसे खरीदा नहीं जा सकता। न्यायाधीश के बारे में बात चलते समय कड़ी सज़ाओं की भी बात निश्चित रूप से उठा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि कड़ी सज़ा अमानवीय होती है, पर वे यह विचार नहीं करते कि जिसे कड़ी सज़ा दी जानी पड़ती है वो स्वयं किसी न किसी रूप में औरों के लिए कितना अधिक अमानवीय रहा होता है। साथ ही उसको दी जाने वाली सज़ा के उदाहरण से वस्तुतः सैकड़ों अन्य लोगों को अमानवीय बनने से रोका जा सकता है। जीभ काट डालने की अमानवीय सज़ा सुनकर ही लाखों लोग ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनकी जीभ काट डालने की नौबत आए। यह बात अमानवीय कहाँ हुई। समूचे शरीर के हित के लिए किसी सड़ते हुए अंग को काट डालना शायद ही किसी के द्वारा अमानवीय कहा जाएगा। बिच्छू को तो उसके देखते ही अधिकतर लोग केवल भावी शंका से उसे जिंदा नहीं छोड़ते। न्याय के साथ माफ़ी का घनिष्ठ संबंध है। यदि कोई व्यक्ति माफ़ी मांगता है तो इसका अर्थ यह है कि वह भूतकाल के लिए पश्चाताप भी करता है और भविष्य के लिए अपने में सुधार हेतु सन्नद्ध भी होता है। माफ़ी स्वयं में दंड है। इसलिए यदि न्याय करने वाला व्यक्ति सच्ची माफ़ी मांगने वाले को उसके अपराध की मात्रा और सीमा पर विचार करते हुए एक अवसर देता है तो उसके न्याय का पलड़ा डगमगाता हुआ नहीं कहा जाना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न्याय पाने के और इसी न्याय करने के अवसर आते हैं। उन अवसरों पर न्याय करने वाले की बुद्धि के स्तर की, उसकी इंसानियत की, उसके ईमान की और उसके चरित्र की पहचान हो जाती है। न्याय करते समय जो व्यक्ति पंच परमेश्वर वाली बात को प्राप्त नहीं कर पाता है, ये स्वार्थ और क्षुद्रताओं की सीमा में रह जाता है। जबकि ऐसे समय में अपने पराये को भूलकर निष्पक्ष फैसला देने वाला व्यक्ति सामान्य से उठकर महान की श्रेणी में पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी चमड़ी की ही नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, जो परमात्मा का अंश कही जाती है। यद्यपि ऐसे आदमी गिनती में बहुत कम हुआ करते हैं, पर यदि वे भी ना हों तो हर तरफ स्वार्थांधता और जिसकी लाठी उसकी भैंस ही होकर रह जाए। अधिकतर मामलों में व्यक्ति विशेष का केवल गिने चुने लोगों के वर्ग में होना कोई गलत या आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर कम होते हैं, मरीज ज़्यादा। इंजीनियर कम होते हैं, मजदूर ज़्यादा। समाज सुधारक और संत महात्मा भी गिने चुने होते हैं। साधारण नागरिक और अनीति करने वाले प्राणी अनगिनत होते हैं। कभी कभी तो रविंद्रनाथ ठाकुर के एकला चल के समान आपको बिल्कुल अकेला भी चलना पड़ सकता है। गरुड़ भेड़ों के समान नहीं, अकेले ही चलता है। आप यदि न्याय के नाम पर, आदर्श के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, चरित्र के नाम पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हों तो भी अपने को अकेला मत समझिए, क्योंकि इंसानियत आपके साथ है और धर्म आपके साथ है। यूँ भी अंधकार दूर करने के लिए आरंभ में केवल एक दीपक की आवश्यकता होती है, जो असंख्य दीपक जला सकता है। यदि आप में नैतिक साहस होगा तो बिल्कुल अकेले रह जाने पर भी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होगी तथा आइजनहावर के अनुसार आप में अड़ने और लड़ने की तत्परता होगी। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए